पैसे बांटने के विवाद के बाद आज भी प्रवेश वर्मा के घर पैसे बांटने का सिलसिला जारी। प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर सुबह से लगी महिलाओं की लंबी कतार। पैम्पलेट के साथ महिलाएं पहुंची प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास। महिलाओं ने कहा, हमें बोला गया था 1100 रुपए बच रहे हैं, तो हमें फॉर्म लेकर प्रवेश वर्मा के घर पहुंचे। प्रवेश वर्मा के घर पहुंची महिलाओं का बयान, कहा जो हमारी मदद करेगा हम उसी को वोट देंगे, दिल्ली चुनाव में हम बीजेपी को वोट डालेंगे। पैसे बांटने के आरोपों पर प्रवेश वर्मा का बयान, कहा मुझे किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने पहले भी महिलाओं की मदद की, आगे भी करता रहूंगा। अपने एनजीओ पर प्रवेश वर्मा का बयान, कहा मेरे पिताजी की संस्था पिछले 25 सालों से काम कर रही है, किसी के रोकने पर मदद नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी आरोप लगे। दिल्ली कैश कांड पर बवाल जारी। कैश कांड पर आम आदमी पार्टी के प्रवेश वर्मा के घर ईडी और सीबीआई की रेड हो। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप और प्रवेश वर्मा का पलटवार, मैंने कोई शराब नहीं बांटी। प्रवेश वर्मा बोले, मुझे किसी तरह के रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाने की जरूरत नहीं, मेरा नंबर 25 सालों से कर रहा है काम। प्रवेश वर्मा ने कहा, आज बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी, केजरीवाल ये सीट बदलेंगे, छोड़कर भागेंगे। दिल्ली में कैश कांड के बीच केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करेंगे केजरीवाल। कुछ ही देर में बीजेपी भी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में कैश कांड को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर दे सकती है जवाब। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आम आदमी पार्टी पर हमला, महिला सम्मान योजना को महिलाओं के लिए बताया धोखाधड़ी। संदीप दीक्षित ने आम आदमी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा हम 2 महीने बाद जो कहेंगे उस पर कैसे किया जा सकता है भरोसा। कैबिनेट में ये पास करा दिया है। हम भी आज एलजी साहब के पास जा रहा हूँ कि एलजी साहब से मैं कहूंगा कि इस पर फटाफट इंक्वायरी करा के, एक तो इस स्कीम में जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, इंक्वायरी हो। दूसरी चीज देखिए, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा, अगर आप उसका इश्तहार पढ़ें, कि ये जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ये धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी अपने में एक अपराध है। अगर सार्वजनिक रूप से जगह जगह कोई पार्टी या उसके कार्यकर्ता अपराध कर रहे हैं तो ये दिल्ली पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि उस अपराध को रोके होने से। आपके सामने टेबलों पे रखकर अगर आदमी किसी का बेवकूफ बनाता है, अगर आप देखिए पहले चिट फंड होते थे और फंड होते थे जिसमें लोगों का डिटेल लेकर उनको बेवकूफ बनाया जाता था, सरकार को पता चलता था तो उसे रोकते थे कि नहीं रोकते। तो मैं तो ये चाहता हूं कि इसको कैसे अलाउ किया जा रहा है। और केवल आम आदमी पार्टी नहीं, और पार्टियों का भी ये निकला है कि इस तरीके का वो धोखाधड़ी दे रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, सबका बंद होना चाहिए। आप सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस को लेकर आप नेताओं में भारी नाराजगी। इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने पर दूसरी पार्टियों से बातचीत करेगी आप। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है कांग्रेस। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम आतिशी और संजय सिंह। दिन में कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर नाराजगी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर कराने को लेकर भी नाराजगी की खबर। कर्नाटक के बेलगावी में आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, नव सत्याग्रह अभियान का आगाज करेगी पार्टी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। कांग्रेस के करीब 150 नेता हिस्सा लेंगे। 1924 में कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरा होने के मौके पर अधिवेशन, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी चुने गए थे अध्यक्ष। बेलगावी में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, अंबेडकर मुद्दे को लेकर नई रणनीति पर होगा मंथन। यूपी में आज से समाजवादी पार्टी के पीडीए चर्चा अभियान की शुरुआत, संविधान को बचाने के लिए लाई जाएगी शपथ। पीडीए चर्चा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 25 जनवरी तक चलेगा अभियान। पीडीए चर्चा कार्यक्रम में पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि पदाधिकारी शामिल होंगे। सामाजिक न्याय, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी वीर बाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। कुछ ही देर में दिल्ली के भारत मंडपम में समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश भर के 17 बच्चों को पुरस्कार देंगी। आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, इनोवेशन सहित 7 कैटेगरी में दिए जाएंगे अवार्ड। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फ बिल पर गठित जेपीसी की बढ़ाई मियाद। जेपीसी के अध्यक्ष हैं बीजेपी सांसद जगदीप प्रताप पाल।
वक्फ बिल पर जेपीसी की मियाद बढ़ाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, मुझे उम्मीद है अब विपक्ष कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाएंगे। कमेटी के सामने अभी स्टेक होल्डर्स अपनी बात रख पाएंगे। जेपीसी ने आज मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को बिल पर राज्य का विचार रखने के लिए बुलाया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कई इमाम लंबित वेतन की मांग को लेकर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास। इमामों का कहना है कि उनकी 17 महीनों की सैलरी बकाया है, जो उन्हें अभी तक नहीं मिली। केजरीवाल के आवास पहुंचे अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का आरोप, कहा इमामों को मिलता है मजदूरों से भी कम वेतन। सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव की शिवसेना ने तैयारी शुरू कर दी है। मातोश्री में पदाधिकारियों की बैठक। शिवसेना यूबीटी में बीएमसी चुनाव को लेकर मंथन। विधानसभा चुनाव के हार के बाद इस चुनाव को अस्तित्व की मानी जा रही है लड़ाई। ईवीएम के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार को फिर मिला बल। एनसीपी शरद पवार सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, मैं ठोस सबूतों के बिना ईवीएम पर आरोप नहीं लगा सकती। पुणे में सुप्रिया सुले ने कहा, मैंने खुद ईवीएम के जरिए 4 चुनाव जीते। हालांकि ये मुद्दा चर्चा का विषय है, क्योंकि कई राजनीतिक दल ईवीएम में गड़बड़ी के सबूत होने का दावा कर रहे हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने के मीराबाई पर दिए गए बयान को राजपूत समाज ने आपत्तिजनक बयान करार देते हुए नाराजगी जताई। समाज की मांग है कि अर्जुन राम मेघवाल माफी मांगे। अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ राजपूत समाज का बड़ा ऐलान, कहा माफी न मांगने पर होगा देशव्यापी आंदोलन। विपक्षी दलों ने भी साधा मेघवाल पर निशाना। मेघवाल ने राजस्थान सीकर में मीराबाई पर बोलते हुए कहा था कि मीराबाई का देवर उनसे विवाह करना चाहते थे, और इसी बयान के बाद सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मेघवाल घिरे हुए हैं। मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी को बहुत घमंड है, और आपको पता है घमंड रावण का भी नहीं था। आप हैं कौन अर्जुन राम जी? आपको किसने अधिकार दिया? आप भक्त शिरोमणि मीरा जब वो भक्ति कर रही थी मंदिर में, और 6 महीने बाद जब दरवाजे खोले गए तो खुशबू आ रही थी और मूर्ति में समा गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रहा है। आप कह रहे हो हम इतिहास को बदल देंगे, इतिहास गलत है। आप कौन है? आप और आपकी पार्टी इतिहास को बदल देंगे। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को दी चेतावनी। पप्पू यादव ने 1 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया, कहा बीपीएससी परीक्षा रद्द हो नहीं तो होगा बिहार बंद। पप्पू यादव का नीतीश सरकार पर आरोप, कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बिहार की एनडीए सरकार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी ने साधा सीएम नीतीश पर निशाना, कहा जेपी आंदोलन से निकलने का दावा करने वालों को शांतिपूर्ण आंदोलन से इतनी नफरत क्यों। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं 7 अभ्यर्थी। हालांकि पटना के रद्द हुए एक परीक्षा केंद्र पर एग्जाम का ऐलान 4 जनवरी को कराने का किया जा चुका है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में 2025 में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नीतीश सरकार पर बड़ा यू टर्न। राज्य में बीजेपी सरकार बनाने को जरूरी बताने के बयान से पलटे, बोला 2025 में नीतीश ही होंगे एनडीए के नेता। राजस्थान के कोटपुतली में बोरीवल में गिरी बच्ची को अब तक नहीं निकाला जा सका बाहर। चेतना नाम की बच्ची 3 दिन से 150 गहरे बोरीवल में फंसी हुई है। मासूम बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के 18 सदस्यों को रिहाई के लिए कचरा के युवाओं ने शुरू की भूख हड़ताल।
साथियों की रिहाई तक अनशन जारी रखने की युवाओं को चेतावनी दी। भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं का दावा, सुबह तड़के पुलिस आई और साथियों को जबरन उठा ले गई। वैष्णो देवी के रोपवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्थानीय व्यापारी और घोड़े वाले पिट्ठू वाले। रोपवे परियोजना के विरोध में कटरा में दुकानें, घोड़ा पिट्ठू पाल के रेस्टोरेंट बंद। देशभर में आने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन से हुई बैठक में सहमति नहीं बनने के बाद श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा ने बाजार बंद करने का फैसला लिया। 18 दिसंबर को भी बंद था बाजार। अहमदाबाद में भीषण सड़क दुर्घटना, हादसे में 2 शख्स की मौत, कई घायल। बगडोरा में ही हाईवे पर पिछले साल भी हुआ था एक बड़ा हादसा। बुधवार रात अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर टायर फटने से केमिकल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त। ट्रकों में लगी आग को दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अहमदाबाद राजकोट हाईवे के बगटोरा में बड़ा हादसा, 3 ट्रकों में लगी आग, घंटों बंद करना पड़ा ट्रैफिक। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में एक शख्स गिरफ्तार। विश्वविद्यालय परिसर के पास बिरयानी बेचने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंजीनियरिंग के छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न मामले को लेकर यूनिवर्सिटी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस कार्रवाई में देरी को लेकर छात्र कर रहे हैं हंगामा। यूपी के बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गजधारपुर चौराहे पर पुलिस और एसओजी की टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर की ओपन फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश के पैर में लगी गोली, एक बदमाश भागने में कामयाब। बदमाशों ने बीते 4 नवंबर को सराफा दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के बाद से ही फरार चल रहे थे तीनों आरोपी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में चीता का आतंक, कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता 5 दिनों से सड़क पर घूम रहा है। चीते का वीडियो वायरल हो रहा है। श्योपुर में बीती रात एक होटल के पास नजर आया चीता। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम चीता को पकड़ने में जुटी। दिल्ली में लापता 4 साल की बच्ची को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। बच्ची को उठा ले जाने के 2 आरोपी ने 2 महिलाएं गिरफ्तार। 1 दिसंबर को राजौरी गार्डन से गायब हुई थी बच्ची। मुंबई के वासी में एपीएमसी मार्केट स्थित निर्माणाधीन सोसाइटी में लगी भीषण आग। घंटों मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जापुर जैसी घटना सामने आई। खपोली में मुंबई पुणे राजमार्ग पर केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया और फिर आग पर गोला बन गया। गुजरात के खेड़ा में शिक्षक ने छात्र को मारा थप्पड़ तो माता पिता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। क्लास 5 के छात्र को कराटे शिक्षक ने मारा थप्पड़। नवी मुंबई के वासी में कार का एयर बैग खुलने से 6 साल के बच्चे की मौत। आगे जा रही थी एसयूवी का पिछला हिस्सा डिवाइडर से टकराकर बोनेट पर जा गिरा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बेटी को न्याय दिलाने के लिए पिता का अनूठा प्रदर्शन। 16 फिल्म के स्टाइल में टंकी पर चढ़कर दिया धरना। डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के हाथरस में भी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। सासनी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश को पकड़ा। वुमेन जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की महिला पत्रकारों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने आवास पर मुलाकात की। महिला पत्रकारों से भेंट के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी अपनी बात रखी। धनखड़ ने कहा, मेरा नोटिस जिसने लिखा है उसके चाकू पे जंग लगा हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव पर लिखे गए लेटर पर उपराष्ट्रपति ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा था सब्जी काटने के चाकू से बाईपास सर्जरी कभी मत करना। वो लेटर तो सब्जी काटने का चाकू भी नहीं था। दिल्ली में फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन। देश भर से जुटे खुदरा व्यापारी किराना स्टोरों के लिए सरकार से उन्नत टेक्नोलॉजी सोच की मांग की। यूपी के प्रयागराज में जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं के लिए की गई सैकड़ों नावों की व्यवस्था। ड्रोन से प्रशासन कर रहा है तैयारियों की समीक्षा। योगी सरकार के आदेश के बाद प्रयागराज में यात्रियों के लिए की गई 5000 इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था। रोज किया जा रहा है बस का रूटीन चेकअप। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए यूपीएसआरटीसी की बड़ी तैयारी। लगभग 550 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी चलाई जाएगी जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी ना हो। अहमदाबाद में 15वें कांकरिया कार्निवल 2024 में लेजर शो का आयोजन। शो का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया।
जापान एयरलाइंस पर साइबर अटैक, फ्लाइट्स की देरी से यात्रियों की बड़ी मुसीबत, विमान सेवाएं हो सकते हैं प्रभावित। बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर असर पड़ सकता है, टिकटों की बिक्री भी रोक दी गई है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी, हिमाचल के मनाली में फंसे सैलानी, कई रास्ते बंद। उत्तराखंड में भी बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन, लोगों की बड़ी परेशानी, यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे भी ठप हुआ। कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप, कई इलाकों में भारी बर्फबारी, श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम, जम गई है डल झील, -5.4 डिग्री पहुंचा तापमान। कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, भद्रवाह में हर और बर्फ ही बर्फ, ड्रोन कैमरे से दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। Presented by